Good evening, everybody, and welcome to Sure 60 platform for QIP discussion. बच्चों, आज फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है ऑफ द गिवन वर्ड। इमर्ज का सिनोनिम क्या होगा? तो देखिए, इमर्ज का सिनोनिम होता है डीपली इन्वॉल्व और एब्जॉर्ब्ड। डीपली इन्वॉल्व और डिजॉर्ब, तो आपका आंसर इन्वॉल्व होगा। इमर्ज क्यों नहीं होगा? क्योंकि इमर्ज का मतलब होता है टू अपीयर, जैसे कहते हैं नहीं, इट इमर्ज्ड, टू अपीयर। डिस्टेंट मीन्स दूर, अवे। अनकवर जो कवर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे जो है इस सिनोनिम के तौर पे जो क्या है, इन्वॉल्व, मतलब डीपली इन्वॉल्व। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, आपको बताना है। तो देखिए, लैब्राडोर्स डॉग का नस्ल है आर्जेंटल और डोसाइल। डोसाइल का स्पेलिंग गलत है। डोसाइल मीन्स होता है जिसको कंट्रोल किया जा सकता हो, इजिली कैन बी कंट्रोल्ड। तो यहां पे डोसाइल जो है ये करेक्ट है, ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है following sentence have been underlined and given as an option, select the option that contains an error की बात है। I had gone to सिलीगुड़ी before I go to रायगंज। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि बिफोर जब एज ए कंजक्शन होता है, जब एज ए कंजक्शन यूज हम करते हैं बिफोर को, तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, इसके बाद सिंपल पास्ट यूज करते हैं। तो ये गो के जगह पे क्या आना चाहिए, वेंट आना चाहिए, वेंट आना चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो ए पार्ट में गलती है। आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई वेंट टू रायगंज। तो यहां पे गो के जगह पे वेंट आएगा। नेक्स्ट आपका है जम्बल्ड ऑर्डर। सबसे पहले इसमें क्या हम लेंगे ये देखने की जरूरत है। तो इट सेंटर्स नहीं, ऑल द टाइम नहीं, स्टार्टिंग पार्ट लेना है पहले हमें। स्टार्टिंग पार्ट क्या हो जाएगा? तो स्टार्टिंग पार्ट होगा वन, टाइटैनिक इज एन अमेरिकन रोमांटिक एडवेंचर फिल्म है। क्लियर है? उसके बाद हमारा सेकंड ये होगा, क्योंकि हम टाइटैनिक फिल्म की बात कर रहे हैं और ये किस चीज पे सेंटर्स है, मतलब इसका ये जो आधारित है ऑन द सिंकिंग ऑफ द आरएमएस टाइटैनिक की बात हो रही है, सिंकिंग शिप की बात हो रही है जिस पे फिल्म बनी हुई थी। तो सेकंड ये हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हमने सी लिया, फिर ए लिया। तो आप देख सकते हो सी और ए लिया, सी सबसे फर्स्ट लिया, फिर ए लिया। तो सी और ए किसी में नहीं है, बस एक ही में है, सी ए, और उसके बाद डी आ जाएगा और सबसे लास्ट में बी हो जाएगा। सबसे लास्ट में आपका बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन रिमेन्ड साइलेंट ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग दो Rahul was unaware that he had an ass up his seat the entire time। अब इसको करेक्ट करना है आपको सेंटेंस को। तो देखिए यहाँ पे जो ये दिया गया है ये गलत है, ये बेसिकली गलत है बिल्कुल। तो इसका होता है एन एस अप हिज स्लीव, जिसका मतलब होता है हिडन और सीक्रेट समथिंग। हिडन, हिडन के सेंस में, हिडन और सीक्रेट के सेंस में ये यूज होता है, हिडन और सीक्रेट समथिंग। ये यूज किया जाएगा। तो आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि द पेजेंट्स वर्क द होल डे इन द फील्ड्स एंड स्टॉप्ड वर्किंग इन द इवनिंग। मतलब पूरे दिन काम करने के बाद पेजेंट जो है इवनिंग में अपना काम बंद कर देता है।
तो इसमें से कौन सा ईडियम इसमें फिट होगा? तो सबका मीनिंग पहले जानना बहुत जरूरी है। गेव इट ए वर्ल नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है टू डिले समथिंग। गेव इट ए वर्ल का मीनिंग क्या है? टू डिले समथिंग, कोई भी काम में या कोई प्रोजेक्ट में डिले करना। पुट आइस ऑन इट, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है पुट आइन और इट पे। इसका बेसिकली जो मीनिंग होता है, कहीं ना कहीं कोई चीज को हम रोकते हैं, मतलब उसको डिले करते हैं। इसका डिले करना है, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, इसको इंप्रूव कर लेंगे। इसका मतलब डिले है, और इसका मतलब है ट्राई और टेक अ चांस। ट्राई समथिंग, इसका मतलब है ट्राई समथिंग, ट्राई समथिंग इसका मतलब है। तो मैं यहां थोड़ा लिख देता हूं क्लियर करके। इसका मतलब है ट्राई समथिंग, ट्राई समथिंग इसका मतलब है। और इसका मतलब है डिले समथिंग, समथिंग डिले समथिंग। और इसका मतलब है टू डू द सेम थिंग। इसका मतलब है टू डू द सेम थिंग, टू डू द सेम थिंग इसका मतलब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉल इट अ डे, मतलब स्टॉप द वर्क। तो आंसर इसका डी है, और सबका मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि देखिए गेव इट अ वर्ल्ड का क्या मतलब बताया आपको? ट्राई समथिंग, टेक चांस। पुट आइस ऑन इट का मतलब डिले समथिंग। और रैन राउंड इन सर्कल का मतलब डू द सेम थिंग विदाउट गेटिंग रिजल्ट। रैन अराउंड इन सर्कल का मतलब है टू डू द सेम थिंग विदाउट गेटिंग एनी रिजल्ट। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस इडियम। अब नेक्स्ट है सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ बिलो इन जम्बल्ड। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या होगा। तो देखिए ए और बी से तो स्टार्टिंग नहीं लग रहा है मुझे, ए और बी से स्टार्टिंग इसका नहीं हो सकता। In today's fast moving world, many young professionals are vulnerable to stress। यहां से स्टार्ट होगा। क्यों? आज के समय में हम कह रहे हैं ये फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, जो बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स को एक बहुत एट रिस्क जोन में, स्ट्रेस के रिस्क जोन में ले जाता है। उसके बाद हम लेंगे बी और फिर ए, देखते हैं। तो अब सेकंड में आएगा कि क्योंकि उधर स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो स्ट्रेस कुड इमेंट आउट ऑफ वेरियस सिचुएशन। स्ट्रेस क्यों होता है, कैसे आता है? तो वेरियस सिचुएशन से आता है, सच एज लाइफ स्टाइल, जीने का जो तौर तरीका है उससे स्ट्रेस हो जाता है, हेल्थ से, रिलेशनशिप इशूज से, लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम से एट होम, एंड कॉम्पिटिटिव फोकस ऑन एक्वायरिंग मटेरियल सिंबल से। तो आपका ये सेकेंड हो गया। और थर्ड ए हो गया कि ड्यू टू टाइट डेडलाइंस फॉर डिलीवरी एंड इंक्रीज्ड फोकस ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी, सबसे लास्ट में फोर्थ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई हाउ यू विल यू आस्क एवरीवन इफ द स्वीट्स विल बी डिलीवर्ड बाय जैक टुडे इन एक्टिव वॉइस। देखिए इस सेंटेंस बिल्कुल सेंस के ऊपर आधारित है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है, लेकिन ग्रामर कहता है कि अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ यू विल यू आस्क, किसी से आप कैसे कहोगे या एवरीवन को कि इफ द स्वीट्स विल बी डिलीवर्ड बाय जैक टुडे इन एक्टिव, तो ये तो ऑलरेडी पैसिव है, तो इसका एक्टिव बनाना है। तो आपको कई बच्चे ये ले लेते हैं, क्योंकि इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं देखते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव है और इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको एक्टिव लेना है, ये ऑलरेडी पैसिव है, तो आपको बनाना होगा विल जैक डिलीवर द स्वीट्स टुडे, विल जैक डिलीवर द स्वीट्स टुडे, तब ये आपका
एक्टिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम द आउटसेट ऑफ द पैंडेमिक द यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स। तो देखिए ये पूरा सेंटेंस में आपसे पूछा जा रहा है कि वनरेबल का सिनोनिम क्या है, सिनोनिम क्या होगा। तो देखिए पुअर तो हो नहीं सकता, अडेप्टेबल भी नहीं होगा, एरोगेंट भी नहीं होगा, तो एट रिस्क होता है। वनरेबल का मतलब ही होता है जो एक्सपोज टू डेंजर, तो यहां पे एट रिस्क जो है इसका आंसर है एज अ सिनोनिम। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली इंडेफिनिट आर्टिकल यूजेस। तो देखिए आई हैव नेवर सीन एन यूएफए एन इंग्लिश, तो इसके आगे जो एन यूज है वो गलत है, फिर ये तो सही है लेकिन ये गलत है। अब हम फिर देखते हैं कि ये गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नेवर सीन अ यूएफओ इन एन इंग्लिश। इंग्लिश के आगे एन सही है लेकिन यूएफओ के आगे आ लगता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट, अ पर्सन हु किल्स समबॉडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। राजनीतिक फायदे के लिए या राजनीतिक कारण से अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो वो पर्सन क्या है, तो वो एसेसिन कहलाता है। एसेसिन बड़े लोगों की, जो एलिट क्लास लोगों की, वीआईपी लोगों की हत्या की जाती है, जैसे मान लो राजीव गांधी की हत्या, बेनजीर भुट्टो की हत्या, तो वो एसेसिन था, वो हत्यारा था, पॉलिटिकल मर्डरर है वो। तो यहाँ पे एसेसिन इसका आंसर होगा। मॉन्स्टर हो नहीं सकता, राक्षस दानव के लिए यूज होता है, और क्रिमिनल अपराधी के लिए, हैंगमैन मतलब लटकाने वाला जो फांसी पे लटकाता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंस। बाय किलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे थॉट कि दे वुड गेट मोर बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स। देखिए ये मृत्यु से रिलेटेड है, होमिसाइड भी मृत्यु से रिलेटेड है, डेथ से, सुसाइड भी, जेनोसाइड भी, फेटिसाइड, क्योंकि जहां जहां साइड है, जहां जहां साइड है वो सब किससे रिलेटेड है, किलिंग से। किससे रिलेटेड है, किलिंग से। तो डेफिनेटली इसका कुछ अलग सेंस होगा। तो भाई जब हम किसी खास पर्पस से लोगों को बहुत संख्या में मार देते हैं तो वो जनरली जेनोसाइड कहलाता है, जो हिटलर ने करवाया था। अब है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर फॉट हार्ड अगेंस्ट प्रैक्टिसेज विच अफेक्टेड इंडियन सोसाइटी ऑफ हिज टाइम। तो मेनी इविल प्रैक्टिसेस, क्योंकि यहां मेनी आ गया और इविल आ, मोस्ट नहीं आ सकता, मोस्ट के साथ जनरली इविल्स रहता, लेकिन यहां मेनी इविल प्रैक्टिसेज आएगा क्योंकि प्रैक्टिसेज ऑलरेडी है, तो मेनी इविल प्रैक्टिसेज। नेक्स्ट है इट वॉज एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या है, जो अपेरेंट है, तो अब इसका अपोजिट बताना है आपको, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, जो हिडन है, छुपा हुआ है। प्रोफ्यूज क्या होता है, प्लेंटीफुल। प्रोफ्यूज का मतलब ही होता है प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल प्रोफ्यूज का मतलब होता है विजिबल, जो दिख सके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इंडिया नीड्स टू डू बेटर ऑन राइट्स एंड फ्रीडम्स, वेलफेयर एंड जस्टिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड इन बिल्डिंग अ मोर इग्लिटेरियन सोसाइटी। इग्लिटेरियन होता है जो एक कंसेप्ट है, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सभी को समान मतलब इक्वल राइट्स मिले और इक्वल जस्टिस मिले, तो उसे हम इग्लिटेरियन सोसाइटी कहते हैं। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग जो है करेक्टली वो ये है। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम गिवन वर्ड नर्वस का। तो नर्वस का देखिए सैकी तो हो नहीं सकता, हेजिटेंट भी नहीं, उसी तरह का है, कैजुअल भी नहीं, तो करेजियस होगा। करेजियस का मतलब बोल्ड, और नर्वस क्या है, सैकी टाइप का है, डरा हुआ है तभी तो नर्वस है, इसलिए करेजियस इसका एंटोनिम होगा। नेक्स्ट है मेटिकुलस, जिसका एंटोनिम बताना है। मेटिकुलस का मतलब होता है
वन हु डज समथिंग वेरी केयरफुली, और इवन स्मॉल थिंग्स आर डन वेरी केयरफुली। तो इसको हम मीनिंग में तो केयरफुल रखते हैं, लेकिन यहां अपोजिट पूछा जा रहा है तो केयरलेस हो। हीडफुल क्या है, मीनिंग है इसका, केयरफुल क्या है, मीनिंग है। अनटाइडी का मतलब क्या है, जो टाइडी नहीं है। टाइडी क्या है, क्लीन है। अनटाइडी क्या है, अनक्लीन है। नेक्स्ट है द यंग वन ऑफ ए लायन इज कॉल्ड। तो देखिए उसको कब कहते हैं, बाकी का भी मीनिंग बता देता हूं। कोल्ड जो होता है अ यंग मेल हॉर्स होता है, अ यंग अ मेल हॉर्स, अ यंग मेल हॉर्स होता है। काफ जो है कई के लिए यूज होता है, लेकिन यंग अ यंग अ यंग अ यंग बेबी आप कह सकते हैं फॉर काव। अ यंग ऑफ काव का लिख देते हैं यहां पे, काव। एंड अदर एनिमल्स, एंड अदर एनिमल्स, अदर, ये दोनों सबके लिए यूज होता है। और चिक जो होता है यंग बेबी चिकन, जिसे चूजा कहते हैं, बर्ड के लिए यंग बर्ड जो होता है, या चिकन का जो एकदम चूजा एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग जो होता है उसको चिक कहते हैं। तो हमारा आंसर कब होगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। हैज द कस्टर्ड नॉट बीन कुक्ड बाय हर। तो देखिए नॉट, हैज द कस्टर्ड नॉट बीन कुक्ड बाय हर, तो आपको बनाना है इसमें डज सी, नहीं ये नहीं होगा। हैज सी कुक्ड द कस्टर्ड, नॉट। हैव सी कुक्ड, नो। तो आपका बनेगा हैज सी नॉट कुक्ड द कस्टर्ड, हैज सी नॉट कुक्ड द कस्टर्ड। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पैसिव था। तो आपको क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। तो इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, हैज सी नॉट कुक द कस्टर्ड, और ये ऑलरेडी पैसिव था। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है। हिंडर मीन्स रुकावट पैदा करना, तो एड सहायता करना। मॉनिटर आपको पता ही है, डोमेस्टिकेट पालतू बनाना, फोर्स ताकत को। तो इसका आंसर बी हो जाए। इजी है इसलिए ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब कॉम्प्रिहेंशन है। क्या कह रहा है, फाउंटेन्स आर यूज टूडे टू डेकोरेट सिटी पार्क्स एंड स्क्वायर्स टू ऑनर इंडिविजुअल्स और इवेंट्स। किसके क्या क्या चीज के लिए यूज किया जाता है, फॉर रिक्रिएशन एंड फॉर इंटरटेनमेंट। अब ये पैरेलल चल रहा है तो यहां एंड का यूज होगा, एंड फॉर इंटरटेनमेंट। अ स्प्लैश पैड और स्प्रे पूल अलाउज सिटी residents to enter, get wet and cool off in summer. The musical fountain, moving jets of water, colored lights and recorded music controlled by a computer for dramatic effects, fountain can. अब देखिए सेकंड में क्या आएगा ये देखते हैं। तो इसमें तो आपने एंड लगाया, तो सेकंड में कंबाइंस आएगा। सेकंड में क्या आएगा, कंबाइंस। कंबाइंस सेकंड में आएगा। आप देखिए सेकंड में क्या आ रहा है, कंबाइंस। अब फिर हम थर्ड देखते हैं। फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट्स फाउंटेन कैन ऑल्सो बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ देयर वाटर जेट्स, ड्रिंकिंग फाउंटेन्स प्रोवाइडेड फ्रेश। तो अब थ्री में हम देखते हैं कि थ्री में क्या होगा। थ्री में themselves, क्योंकि वहां प्लूरल की बात हो रही है। देखिए क्यों themselves आया ये जानना बहुत जरूरी है। यहां पे आप देख सकते हैं कलर, द म्यूजिकल फाउंटेन कंबाइंस मूविंग जेट्स ऑफ वाटर, कलर लाइट्स एंड रिकॉर्डेड म्यूजिक कंट्रोल बाय कंप्यूटर फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट्स। यहां फाउंटेन्स है तो ये प्लूरल है। क्या है ये, प्लूरल। तो जब अगर आप ये प्लूरल ले रहे हैं तो यहां themselves ही ले सकते हैं। ऑल्सो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड
बाय। अब प्लेड है यहाँ, तो हम जनरली इसके साथ प्रपोजिशन बाय लेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ देयर वाटर जेट्स, ड्रिंकिंग फाउंटेन्स प्रोवाइड फ्रेश। अब देखिए इससे काफी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि फाउंटेन्स तो खाली ये है जी, नहीं, यहां कह रहा है कि ड्रिंकिंग फाउंटेन्स प्रोवाइड फ्रेश इन पब्लिक बिल्डिंग्स, पार्क्स एंड पब्लिक स्पेसेस। तो कहीं ना कहीं पीने का पानी का बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसमें बाय आ गया हमारा। अब इसमें देखिए फ्लो ऑफ मनी, भाई फाउंटेन से फ्लो ऑफ मनी हम क्या लेंगे? मेलोडियस म्यूजिक यहाँ नहीं, क्यों नहीं होगा? हो सकता था लेकिन यहाँ क्यों नहीं होगा? क्योंकि म्यूजिक का सिर्फ बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि पार्क को भी पानी दे रहा है, अदर सिटीज को पानी दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर यूज किया जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ क्यूआईपी। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग पार्ट इन दिस। थैंक यू। कैसे बंद हुए? ये देखना कैसे बंद हो गए। अच्छा हाँ, बुला दो तो।